यद्भद्रं तन्नासुः। हे प्रभु दुर्गुण मेरे हर लीजिए, जो भी शुभ हो वो कृपा कर लीजिए। हे प्रभु दुर्गुण मेरे हर लीजिए, जो भी शुभ हो वो कृपा कर लीजिए। हे प्रभु दुर्गुण मेरे। शुभ घटित हो देव जीवन में मेरे, शुभ घटित हो देव जीवन में मेरे। शुभ उठे संकल्प इस मन में मेरे, शुभ उठे संकल्प इस मन में मेरे। बुद्धि को शुभ ज्ञान का वर दीजिए। हे प्रभु दुर्गुण मेरे हर लीजिए, जो भी शुभ हो वो कृपा कर दीजिए। हे प्रभु दुर्गुण मेरे हर लीजिए, जो भी शुभ हो वो कृपा कर दीजिए। हे प्रभु दुर्गुण मेरे, हे प्रभु दुर्गुण मेरे, हे प्रभु दुर्गुण मेरे। देश प्रचार समारोह का आज तीसरा दिवस है। आज तीसरे दिवस में हरियाणा सरकार के औषधि नियंत्रक श्रीमान नरेश आहूजा जी, कुचिया बहन अंजू आहूजा जी एवं महात्मा हंसराज विद्यालय के, जिनके दिल में अनुमान है, दिल में वैदिक धर्म की बड़ी आस्था है कि जन जन तक ऋषि दयानंद सरस्वती महात्मा हंसराज जी के सपनों का साकार किस प्रकार से किया जाए। विद्यालय की प्राचार्य महोदया जी की एक इच्छा है कि इस विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थी, यहाँ काम करने वाले भाई बंधु सब वैदिक धर्म से परिचित रहे। हमारी वैदिक परंपरा में सावन मास में सावन रक्षाबंधन पूर्णिमा के दिन से जन्माष्टमी तक एक सप्ताह का आर्य समारोह में वेद धर्म के वेद कथा का आयोजन किया जाता है। इस विद्यालय में भी हर साल यहाँ वेद कथा का आयोजन, प्रार्थना सभा में विशेष रूप से मंत्र पाठ, भाषण, भजन आदि का आयोजन होता था। लेकिन इस वर्ष दुनिया भर में महामारी फैली हुई है, कोरोना जैसी, ऐसी भयावह स्थिति में भी विद्यालय के प्राचार्य जी के संकल्प है कि घर में बैठे हुए बच्चों को शिक्षित और दीक्षित कर रहे हैं। क्यों न वैदिक धर्म, वेद प्रचार, वेद की बात को हम बताएं। और हमारे प्राचीन काल से परंपरा रही है, प्रातः काल उठते हैं, योगाभ्यास करते हैं, प्राणायाम करते हैं, यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। इस वर्ष पूज्या महल जी ने 3 दिन 3 विषय निर्धारित किए। प्रथम दिवस में डॉक्टर कृष्ण सिंह आर्य, पूर्व प्राचार्य जी विद्यालय सेक्टर 10 चंडीगढ़ में, उन्होंने प्रभु का दिया हुआ ज्ञान, वेद के ज्ञान पर विचार प्रस्तुत किए। दूसरे दिन श्रीमान हंसराज जी गंधार जी, श्रीमती सुदेश गंधार माता जी, इन्होंने भी अपने चिंतन और मनन
जीवन उनका यज्ञमय है। यज्ञ के अनुष्ठान पर विचार प्रस्तुत किए कि केवल अग्निहोत्र नहीं, संसार में परोपकार का काम करना ये भी यज्ञ है। स्वार्थ से परे हो उठना, ये गंधार साहब ने अपने विचार प्रस्तुत किए। और आज तीसरे दिवस है कि आज माता पिता ही नहीं, दुनिया भर के सब लोग चिंतित है कि भाई सब कुछ है, पहले से विरासत में हम बहुत कुछ देना चाहते हैं, लेकिन हमारे बच्चे संस्कारित नहीं हो रहे हैं। देव दयानंद सरस्वती ने संस्कार विधि में बच्चों के निर्माण के लिए, मानव के निर्माण के लिए, यहाँ से नहीं, जिस समय नव दंपति संतति की कामना करते हैं, गर्भाधान संस्कार होता है, 3 महीने में पुष्पन संस्कार होता है, सीमंतोलन संस्कार होता है, बाद में शिशु बालक हो या बालिकाएं घड़ा पर आते हैं, जात कर्म नामकरण संस्कार, और जब पढ़ने लायक हो जाते हैं वेदारंभ संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार होते हैं। इसी भावना को समझ में कि श्रावण मास में जहाँ गुरुकुलों में यज्ञोपवीत धारण करते हैं, वेद की बात करते हैं, ये प्रांगण में महात्मा हंसराज विद्यालय के यज्ञशाला में बैठ करके वेद की चर्चा कर रहे हैं। जहाँ भी आप बच्चे अपने अभिभावकों के साथ घर में बैठे हुए हैं, नाना नानी, भाई बहन, माता पिता, दादा दादी के साथ, वहाँ बैठे हुए भी इस संस्कारी संतान के बारे में, यज्ञ के बारे में, प्रभु के दिए हुए ज्ञान के बारे में ज्ञान अर्जन कर रहे हैं। आइए, आज के मुख्य निर्माण के रूप में श्रीमान आहूजा साहब हैं। परमपिता परमात्मा से हम निवेदन कर रहे हैं कि आपका जीवन वैदिक धर्म जहाँ आजीविका में हरियाणा सरकार में औषधि नियंत्रक है, वहाँ वैदिक धर्म के प्रति समर्पित है। ऐसे व्यक्तित्व कल मेरी जब बात इनसे न हो पाई, लेकिन अंजू बहन जी ने सहज स्वीकार कर ली, जो हमारी वेद की का आधार राष्ट्र की हो नारी सो सदाई, तो बहन जी की श्रीमती अंजू आहूजा जी की स्वीकृति ही आहूजा साहब यहाँ समुपस्थित है। मैं विद्यालय की प्राचार्य ऊर्जा से प्रार्थना है सबको दे दीजिए। बहन जी के पास मैडम और भी भाई सबको डाल दीजिए। हम सब मिलकर के परमात्मा के लिए नाम का जाप करेंगे। संकल्प आपकी आप दोनों बोलेंगे ओम ओम आवसो सन्ने ओम तस् श्री ब्राह्मणोकाग्रे वैवस्वते मनवंतरे अष्टाविंशति तमे कलिते कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे
आर्यावर्तेशान्तर्गते हरियाणा प्रदेशे पंचकुला मंडले पंचकुला स्थाने महात्मा हंसराज यज्ञशालायां भाद्र मासे शुक्ल पक्षे तृतीयातिथौ शुक्रवार वासरे प्रातः काले सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय एक प्रकार निमित्त देवयज्ञ कर्म करणाय भवन्तं गृहे। ओम देवस्मी भगवती पाठक सभी जन आज को करें। ओम अमृतोपसर्वसि स्वाहा। दूसरी बात अमृताभिधार्वसि स्वाहा। तीसरी बात ओम सत्यम यशः श्रीमय शिक्षां स्वाहा। थोड़ा सा हाथ धो लीजिए फिर सूखा सूखा भी। हाथ धोने के बाद उसके हाथ में दल लीजिए। यथाशीघ्र जल्दी दूसरे हाथ में दल लीजिए। ओम वांग आस्यस्तु ओम नस्तुर्मे प्राणस्तु ओम अक्षुर्मे चक्रस्तु ओम कर्णुर्मे श्रोत्रमस्तु ओम बाहुर्मे बलमस्तु ओम पूर्वमा पूर्वस्तु ओम अरिष्टानि लिंगानि सर्वाणि सदन्तु। अभिवृद्धि प्राप्तुकात्मस्काः ओम विश्वानि देव सवितर्तुरिता निपरासुव यत्सत्रं तन्न आसुव ओम हिरण्यगर्भस्तमवर्ततास्ते भूतस्य जातः अतिरेक आसीत् स आधार पृथिवीं जामुदेवां तस्मै देवाय हविषा
दीपक प्रज्वलित करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः पृथिवीवरुणा तस्यास्ति पृथिवी देवयदनि पृथिग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे। ओम उद्बुद्धस्वाग्ने प्रतिजाग्रहे स्वामिष्ठा पूजे संसीदे धामयं च अस्मिन् सदस्ये अधुतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानस्य सीदत। ओम अयं च
वन्दे मन्यस्व ॐ सरस्वती मन्यस्व ॐ देव सवितः तत्सुवयज्ञं तत्सुवयजपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः केतमुखे नः पुनातु वार्धस्य देवाजं नः स्वदतु। चारों दिशाओं में रख दीजिए। घी वाला वही रख दीजिए भाई, जो क्या ईशान को ओम अग्रे स्वाहा इदं नैन्द्वा ओम सुमाय स्वाहा इदं सुमाय ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय साथ में सामग्री की आहुति। ओम सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा ओम सूर्यो वटो ज्योति वट स्वाहा ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा ओम सयुर्देवेन सवित्रा सयुरुषेन्द्रवत्यायुधान सूर्यो ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्मभूर्भुवः स्वरों स्वाहा ओम यां मेघं देवगणः पितरसोपासते तयामामध्यमेधयामि मेधाविनं कुरुं स्वाहा ओम विश्वानि देव सवितरुरितानि यद्भगं तन्न आस्तु स्वाहा ओम अग्नेयाय सुपथाये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् इलोकस्मधुरानमेनो भूयिष्ठान्ते नमः उक्तिं विधेम स्वाहा। ये प्रसाद क्या सूर्य की आहुति समझ के देख ओम यादस्य कर्मणो चरितं यत्पाणेन विहाकरम् अमितस्य विद्या सर्वं सृष्टं सुहृतं करोतु मे अग्नये चित्रकृते सुकरोति सर्वत्रायति आहुतेन कामानां समधैते सर्वान् कामः समधय स्वाहा इदं मे सुकृत्वा ओम स्वाहा इदं प्रजापते
आज द्वितीय दिवस है। नन्हे मुन्ने बालक और बालिकाएं या यहाँ काम करने वाले भाई बंधु जो यशशाला में उपस्थित नहीं है, घर में बैठे हुए भी मोबाइल के माध्यम से यहाँ के संपूर्ण कार्यक्रम को प्रसारण किया जा रहा है। सबके लिए महात्मा हंसराज विद्यालय के जो बच्चे हैं, अभिभावक हैं, यहाँ काम करने वाले हैं और दुनिया भर में जो महामारी है उस महामारी से निजात के लिए प्रभु से हम विशेष निवेदन कर रहे हैं। महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करते हुए आदि से रहते ही ओम विश्वानि देव सवितर्तुरेकानि परासुव यथग्रन्थन्न आस्तुव स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृताय स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृताय स्वाहा। ओम स्तुतामया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रदां कर्तुं हेतिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वावदत ब्रह्मरूपं स्वाहा। ॐ तज्जगुदेवहितं पुरस्ताद्रुतमुच्चरन् पश्येम तरदहततं जीवेम तरदहततं शृणुयाम तरदहततं प्रभवाम तरदहततमदीनां स्याम तरदहततं भूयत तरदहतकाय स्वाहा। सबकी सद्बुद्धि के लिए गायत्री मंत्र का पाठ कर रहे हैं। बच्चे आप घर में बैठे हुए हाथ जोड़ करके माँ सरस्वती से अर्थात सद्बुद्धि सज्जान के लिए कर रहे हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। आप लोगों की कोशिश कीजिए माता सभी उत्तर को हमें ये जी प्रार्थना।
श्रीमान अफजा साहब बंदी को विद्यालय की ओर से शुभकामना, दीर्घायु के लिए, शतायु के लिए, आपका संपूर्ण जीवन स्वस्थ रहे, निरोग रहे और वैदिक धर्म के प्रति आस्था विश्वास सदैव बढ़ता जाए, ऐसी भगवान से निवेदन कर रहे हैं। जहाँ कहीं भी आपके परिवार सब स्वस्थ रहे, स्नेह प्रेम सौहार्द सदैव बढ़ता जाए, वेद की आज्ञा का पालन करते हुए परिवार चहुमुखी विकास करे, ऐसी मंगल कामना करें। बाकी जन विद्यालय में खड़े हो जाइए और शुभकामना मेरी मंत्र का विचार के साथ शुभकामना। ओम सत्यः सन्तु यजमानस्य कामः, ओम शुभं भवतु, ओम सौभाग्यम अस्तु। हे ईश्वर, आज के यानी यजमान एवं यजमान परिवार के समस्त सदस्य, सगे संबंधी, इष्ट मित्रों तथा हम सभी उपस्थित स्वजन आत्मजन प्रियजन की सदैव हार्दिक शुभ मनोकामना सदैव पूर्ण हो, सुखद हो, सफल हो। ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तु न्यायेन मार्गेण मही महेश। गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। बैठे जी अपनी जगह पर। यज्ञ के बाद हम सब भजन का आनंद लेते हैं। विद्यालय की संगीत की आचार्य रचना जी यज्ञ प्रार्थना अभी हम सबके सामने संपत्ति की। अब अंजू हरडी के माध्यम से, क्योंकि आज यजमान या यजमाना के रूप में हैं और आप संगीत विद्या से जुड़ी हुई हैं, जब भी चरित्र निर्माण शिविर का आयोजन करते थे, मार्च मास में आप इस विद्यालय में उपस्थित होकर बच्चों को वैदिक धर्म संगीत से ओतप्रोत कराते थे। इस बार कोरोना जैसे महामारी के कारण वैदिक चेता शिविर का आयोजन न कर पाए। त्रिदिवसीय वेद प्रचार समारोह में आपसे निवेदन है कि पूज्या श्रीमती अंजू हरडी भजन प्रस्तुत करेंगी। ये माइक पूरा ये समाज में बता रहे पेंसिल का दूंगा और क्या ये पेंसिल है ना।
आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। बच्चों को आज का विषय है संस्कार, तो मैं 2 लाइन की आवश्यक बोलना चाहूँगी बच्चों के लिए कि बच्चों आप जीवन में कुछ भी बनना, लेकिन कि लोग क्या मेरी सुन लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे जीवन में जीने की राह क्या होनी चाहिए, हमारी सोच क्या होनी चाहिए। मानव मनुष्य संस्कारित बनने की बात, यदि की महिमा राम केवल श्री कृष्ण के बेटे ऋषियों की संतान अपने गौरव को पहचान ये विद्या महर्षिका और प्रदेश का सभी विद्यालय के बच्चे अभिभावक या यहाँ काम करने वाले भाइयों के रूप में संदेश है। अब हमारे मन में श्रीमान नरेंद्र आहूजा जी जो हरियाणा सरकार में अवधि नियंत्रक हैं, आप लेख राम की भांति सदैव जरूरी कभी कहानियों की पुकारा जाता है तो आप सहर्ष स्वीकार करते हैं। विद्यालय की प्राचार्य महोदया जी भी मनु की बात को आम साल की हुई है। पंडित लेख राम ने बात की थी कि आर्य समाज से 2 चीजें कभी बंद नहीं होनी चाहिए, एक प्रचार का काम, एक लेखन का काम। पूज्य भाई जी पंडित लेख राम के विचार को आप साथ करते हुए ये वेद प्रचार का कार्य किया जा रहा है। भगवान ने हमें और आपको 10 ज्ञानेंद्रिय दी है, 5 ज्ञान इंद्रिय है, 5 कर्म इंद्रिय है। अधिक नहीं, आप 10 मिनट में श्रीमान आहूजा जी के सार गंभीर संतानी राष्ट्रहित परिधान कैसे बच्चे संस्कारित होते हैं, संस्कारी संतान पर विचार सुनेंगे। आप सभी बड़ी दत्तित होकर के सब जन घरों में बैठे हुए हैं या विद्यालय के प्रांगण में है, जहाँ कहीं भी है, मोबाइल के माध्यम से सुनेंगे संस्कारी संतान पर श्रीमान नरेंद्र आहूजा जी के विचार। धन्यवाद। कोरोना के इस संक्रमण काल में इतना पुरुषार्थ करते हुए
हंसराज पब्लिक स्कूल के समस्त प्रधानाचार्य महोदय के नेतृत्व में पूरे स्टाफ ने मिलकर के ये प्रयास किया। हार्दिक साधुवाद, धन्यवाद। विषय पर आता हूँ, संस्कारी संतान। अन्य विद्यालयों में और दयानंद एंग्लो विद्यालयों में हंसराज पब्लिक स्कूल जहां हम बैठे हैं, इनमें एक मूलभूत अंतर है। वही मूलभूत अंतर किसी भी बच्चे को संस्कारी बनाने अथवा न बनाने इस पर निर्भर करता है। अभी मुझसे पूर्व जो भजन आया उसमें भी एक पंक्ति कही गई, शिक्षा जमा संस्कार बराबर विद्या। अर्थात विद्या जो हम ग्रहण करते हैं अपने जीवन में उन्नति प्रगति के पथ पर बढ़ते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यदि उस शिक्षा में संस्कार समाहित ना हो तो वह शिक्षा एक दुधारी तलवार की भांति भी हमारे हाथ में आ सकती है, जिससे हम समाज का, परिवार का, राष्ट्र का हित करने के स्थान पर बुरा भी कर सकते। कैसे? मैं समस्त संस्कारों में नहीं जाऊंगा, कोरोना संस्कारों का पूरा वर्णन नहीं करूंगा, समय की सीमा। कैसे? अच्छा डॉक्टर बनना, अच्छा क्लर्क बनना, मैनेजर बनना, इंजीनियर बनना, आर्किटेक्ट बनना, आदि आदि। लेकिन यदि कोई अच्छा डॉक्टर बहुत अच्छा है, लेकिन यदि वह अपने जो सेवा कर्म माना जाता है डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है, और कोरोना संक्रमण काल में तो अपेक्षाएं चिकित्सक वर्ग से अत्यधिक बढ़ गई हैं, लेकिन यदि कोई डॉक्टर अपनी उस अर्जित शिक्षा का दुरुपयोग करते हुए केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए लाभ उठाने के एक क्षुद्र उद्देश्य के साथ समाज का अहित कर देता है, कन्या भ्रूण हत्या में शामिल होता है या अन्य इस प्रकार से किडनी चोरी आदि में शामिल होता है, या कोरोना के संक्रमण काल में भी जैसा हमने अमृतसर में देखा कि पैसे लेकर के पॉजिटिव और नेगेटिव रिपोर्ट देने जैसा कुकृत्य करता है, तो आप समझ सकते हैं कि उस डॉक्टर ने शिक्षा तो ली, लेकिन उसने कहीं से संस्कार नहीं लिए, और वह शिक्षा संस्कारों से सम्मिलित होते हुए विद्या नहीं बन पाई, अपितु उसने अपनी प्राप्त अर्जित शिक्षा और अनुभव का दुरुपयोग करते हुए समाज का अहित किया। इसीलिए अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि हम बच्चों को शिक्षा के साथ संस्कार अवश्य दें, ताकि वह उस अर्जित विद्या का सदुपयोग करते हुए सदैव जीवन में जो भी कार्य करे, परिवार हित में करे, समाज हित में करे, राष्ट्र हित में करे, परिवार समाज को राष्ट्र की प्रगति में ही अपनी प्रगति समझा करे, सबके हित में ही अपना हित समझे, सबका हित करने के बाद सोचे कि अब इस कार्य में ही मेरा हित है, ऐसा कार्य मुझे करना चाहिए। सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझने वाला विद्यार्थी ही, संस्कारित विद्यार्थी
हो सकता है। और ये जो विद्यालय हैं जिनकी जड़ें और शाखाएं महात्मा हंसराज के त्यागमय जीवन से जुड़ी हुई हैं और हम उनके जीवन से प्रेरणा लेकर के एक बात कहते हैं कि हमने बच्चों का निर्माण करना है और निर्माण किस प्रकार से करना है। यहाँ एक बात और है, हम लोगों के इन विद्यालयों में आचार्य कहते हैं, आपको मैं जब जाता हूँ आचार्य के नाम से संबोधित करता हूँ, आचार्य हैं, ठीक है। आचार्य जो हमें हमारे जीवन में आचार विचार सिखाए, हमारे आचार को शुद्ध करे, हमें आचरण करना सिखाए। आचार्य द्विज कहते, द्विज किसलिए द्विज कहते क्योंकि आचार्य बच्चे को अपने पास धारण करते हुए संस्कार देकर के एक नया जन्म देता है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव और विख्यातन आचार्य देवो, मातृमान पितृमान आचार्यमान होते। बच्चे को मनुष्य के रूप में पैदा हुए, ध्यान देना मैंने यहाँ शब्द प्रयोग किया, मनुष्य के रूप में पैदा हुए, मनुष्य सरीखे दिखाई देने वाले मनुष्य के बच्चे को संस्कार देते हुए ही आचार व्यवहार विचार आचरण सिखा करके शिक्षा दे करके उन्हें विद्या से संस्कारित करते हुए ही उस मनुष्य के रूप में दिखाई देने वाले बच्चे को मनुष्य बनाने की जो ये सतत यात्रा है, जो आपके इन विद्यालयों के माध्यम से और आर्य युवा समाज के माध्यम से पूरी की जाती है, उन्हें शिक्षा के साथ संस्कार भी दिए जाते हैं। मैंने एक बात कही कि मनुष्य के रूप में उत्पन्न हुए बच्चों को मनुष्य बनाना है। वे पैदा होते ही मनुष्य नहीं बनते। कोई अन्य पशु जैसा पैदा होता है वह अपने जीवन में और अधिक ज्ञान अर्जित नहीं करता है, शिक्षा विद्या अर्जित नहीं करता है। क्या हमने देखे कुछ चाहे कितना भी निकट क्यों ना हो मनुष्य के, चिंपांजी हो, बकर हो या घरों में पाले जाने वाले जानवर हो, पेट डॉग बोलते हैं आदि आदि, क्या हमने देखा कि उन्होंने कोई शिक्षा ग्रहण की और उनके लिए भी विद्यालय बने? नहीं। लेकिन हमारे बच्चों के लिए विद्यालय बने। हम अपने बच्चों को विद्यालयों में शिक्षा और संस्कार देते हैं। तो मनुष्य हमने उन्हें बनाना है। कैसे बनाना है? सूक्ष्म रूप में 5 बातें बदला देता हूं, पानी को ध्यान देते। मनुष्य बनाने के लिए वेद भगवान ने कहा मनुर्भव। वेद भगवान ने यदि मनुष्य का बच्चा पैदा होकर ही मनुष्य होगा तो वेद भगवान क्यों कहता मनुष्य? नहीं कहते। तो मनुष्य बनने के लिए वो यात्रा क्या है? मनुष्य कौन होता है? मनुष्य वह संत ऋषि देव दयानंद की आयोग्य रत्नमाला में मनुष्य की परिभाषा पढ़ लेना, 5 बातें कहेंगे। क्या? मनुष्य वह जो मननशील और विचारवान, घर में कोई भी कार्य, घर में क्या, घर में परिवार में समाज में राष्ट्र के हित में कोई भी कार्य करने से पूर्व, उसके संपादन से पूर्व विचार करने, गुण दोष पर, उस प्रक्रिया के गुण दोष पर फिर कार्य करना। अब मननशील है, विचारवान है, इसीलिए मनुष्य कहलाते हैं। और बोलिएगा उसे कि ये मैं अपने स्वार्थ में कर रहा हूँ या परिवार समाज राष्ट्र के हित में कर रहा हूँ। और यदि मैं परिवार समाज राष्ट्र के हित में सबकी उन्नति का कार्य, सबकी उपकार का कार्य, परोपकार का निष्काम भाव से किए जाने वाला एक जीव कार्य कर रहा हूँ तो उनका संपादन करना अन्यथा रुक जाना।
दूसरा, सभी से स्व आत्मवरत। ये कैसा है शब्द स्व आत्मवरत, जो आपको आपकी जीवन की बहुत सी समस्याओं से मुक्ति दिलाता है। कैसे? किसी भी स्थिति विशेष में जैसा व्यवहार मैं दूसरों से अपने लिए अपेक्षित करता हूं, वैसा व्यवहार मैं अपने जीवन में उस स्थिति विशेष में या किसी भी परिस्थिति में दूसरों के साथ किया करूं। अर्थात जीवन में कभी भी कहीं भी किसी से भी व्यवहार करते समय बस 1 मिनट का चिंतन करना कि मैं इससे किस प्रकार का व्यवहार अपने लिए अपेक्षित करता हूं, वैसा व्यवहार उनके साथ कर देना। आप जीवन में कभी किसी से दुर्व्यवहार नहीं कर पाएंगे। आपका प्रत्येक व्यवहार धर्म की कसौटी पर कसा हुआ निकलेगा। तीसरा, सभी से यथा योग्य व्यवहार करना, अर्थात तो आत्मवत व्यवहार का ही विस्तार है, जैसा जिसके लिए अपेक्षित हो। यदि मैं किसी पद पर हूँ, SHO हूँ, चोर पकड़ लिया तो चोर को दंड देना मेरा न्याय पूर्वक धर्म है। विद्यार्थी ने कोई नकल की परीक्षा में बैठ करके तो अध्यापक जो इन्विजिलेटर है उस कक्षा के अंदर उसे रोकना उसका कर्तव्य बन जाता है। ये यथा योग्य व्यवहार है, उसे दंड देना भी उसी न्याय व्यवस्था का अंग आता है। चौथा, सभी से निर्बल धर्मात्माओं को संरक्षण, दुष्टों को दंड दूं। और पांचवा, सभी से परोपकार का कार्य करूं। जीवन में ये जीव कार्य किया करूं, तभी मैं मनुष्य कहलाने का अधिकारी बनता हूं। और जब शिक्षा के साथ मुझे ऐसे संस्कार मिलते हैं जहां यज्ञ से सत्र आरंभ हो, जहां वेद प्रचार की बात हो, जहां शिक्षा के साथ संस्कार दिए जाएं, वहां हम अपेक्षित करते हैं कि समस्त विद्यार्थी जो अपने घरों पर बैठ करके इस कार्यक्रम से जुड़े हैं या बाद में भी इस वीडियो को देखेंगे, वो निश्चित रूप से शिक्षा के साथ साथ उतना ही उपयोगी विषय है धर्म शिक्षा या नैतिक शिक्षा, जो भी आप उसे शब्द देते हैं, उसे भी लेते हुए संस्कारों को ग्रहण करेंगे और एक अच्छा शिक्षार्थी संस्कार मिलकर के एक अच्छा विद्यार्थी और अपने जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त करेगा। आइए इस संस्कार में तो आचार्य सभी आपको संस्कार दें और संस्कारित होकर के आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएं, ऐसा आशीर्वचन कहते हुए वाणी को विराम देता हूँ। ओम दीक्षम। धन्यवाद। अभी हम सब आहूजा साहब से संस्कारी संतान पर विचार सुने, जो हमारे ऋषि मुनियों ने बात कही है। मत्वा करवानी स्थिति सब मनुष्य जो मनन करता है, विचार करता है और आर्य उपदेश रत्नमाला में 100 बातें कही गई, उससे एक बात मनुष्य के बारे में है। आहूजा साहब ने बड़े विस्तार से सरल ढंग से संस्कार की बात कही। जन्म जायते, जन्म से सभी सूत्र होते हैं, विद्या और संस्कार से द्वीप होते हैं। द्वीप का दूसरी बार जन्म देना, एक पहला जन्म जहाँ भी आप विद्यार्थी अपने माता पिता के सहयोग से हुए और विद्या के माध्यम से यहाँ विद्यालय की प्राचार्य की आपका दूसरा जन्म देनी। इसीलिए स्वामी दयानंद सरस्वती के बात कहनी पड़ी कि मातृमान, पितृमान, आचार्यमान, शुक्र माता पिता किससे आपके गुजर हैं। तो आप संस्कारी बने, आप जहाँ घर में बैठे हैं, प्रातः काल भगवान के बीच नाम ओम का स्मरण करें, गायत्री
ये वेद प्रचार समारोह के समापन पर सभी का धन्यवाद ज्ञापन है। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। फिर भी हमने बहुत कम समय में उनको बुलाया था, उसके बावजूद जब हमारी वो जो उसका स्वीकार किया हमें बहुत बहुत और इतनी सरल भाव से आपने मेरे बच्चों को ये कैसे संस्कारी बनना 5 उनके लिए नियम दिया है। ऐसे बहुत सारे बच्चे इसको सुन रहे होंगे और मेरे पेरेंट्स भी सुन रहे होंगे। जैसे कोई बच्चों को नहीं समझ समझ में आ रहा तो पेरेंट्स इसको समझ के उनको प्रैक्टिस करने का जरूर मौका देंगे, क्योंकि एक बात उन्होंने बड़ी अच्छी तरह बताया कि मनोभाव बस एक बात में सारी बात संभाल आप मनुष्य बनने से डर जाओगे, मुझे आप इस भाव सागर को पार कर जाओगे। अदरवाइज हम लोग सारे जन्म तो लेते हैं, विद्या भी ग्रहण करते हैं, अपनी जीवन पूरी काल जीते हैं, लेकिन मनुष्य बनने में एक बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि हमारे अंदर दूसरों के लिए दया भाव जगना। और जैसे ही इन्होंने एक बात बताया कि हम किसी से भी अपने लिए जैसे व्यवहार चाहते हैं उसी तरह हम दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं। हम अपने हाथ में दिल में हाथ करके देखे तो नहीं होता हो, क्योंकि हम लोग रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्स कभी नहीं करते। लेकिन मेरे को इस बात से बहुत बहुत खुशी है। हम हर साल इस बात की कोशिश करते हैं कि जो वेदों की वेदों बड़ी बड़ी बातें हैं, मेरे बच्चों को बड़ी छोटी छोटी उदाहरण से समझा जाए, जैसे वो बड़े होने के बाद उनको वेदों में रुचि बढ़े और वेदों को पढ़े। क्योंकि जैसे हमारा नियम में कहा गया, हम सब आर्य बनने के लिए वेदों को पढ़ना पढ़ाना सुनाना हम सबकी धर्म है। तो मेरी स्कूल में जो लोग बच्चे पढ़ रहे हैं वो सब आर्य है, वो आर्य बने बनने मनुष्य की ये हमारी कोशिश रहती है। इस कोशिश इस यज्ञ में आप लोगों की हमारी मुझे मिलती है, हमें मुझे हेल्प मिलती है, हम इसको बड़ी अच्छी तरह कर करते पाते हैं। इसलिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद करती करती हूँ। और इस 3 दिवसीय हमारी जो प्रोग्राम है जिसको सक्सेसफुल करने के लिए आज जी का सहयोग मिला और गंदा शाह को मिला, और मैडम ममता जी ने तो अपनी बहन से बहुत अच्छी तरह कैसे मनुष्य बना वो सिखाया और शांति जी को और बाकी सब लोगों को मेरी टीचर्स कोऑर्डिनेटर्स और जो भी बना रहे मोहन और रतन और सबको मैं अपने तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप लोगों के सहयोग के बिना ये हमारा कार्यक्रम जो है सफल हो नहीं सकता था। तो इसको सफल बनाने के लिए जिसने हमारी मदद की है उन सबको मैं धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सर्वत्र सुव्यवस्था का हम यजन करेंगे। ओम